अस्सलाम वालेकुम। ये एक और वीडियो लो AMH के बारे में है। लो AMH भी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि बढ़ता चला जा रहा है। आप इससे बाहर हो रहा है, राइट? एंड मोस्ट ऑफ यू आर डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम। सो रिपीटेडली मैं इस चीज़ के बारे में बात करती हूँ। मैं जितनी अवेयरनेस फैला सकती हूँ फैला देती हूँ। आपके साथ बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये होता है कि जब आप लेट मी टेल यू द साइकिल जो आपके साथ गुजर रही है, आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, आपको कोई और प्रॉब्लम होता है, समटाइम्स पीरियड्स रेगुलर होते हैं, ओव्यूलेशन नहीं होती और आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको रेगुलर करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव गोलियां देते हैं। आपकी कहानी मैं आपको सुना देती हूँ। डॉक्टर आपको कॉन्ट्रासेप्टिव गोली देते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव गोली आप लोग खा लेते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि ये आपके पीरियड्स को रेगुलर तो कर देता है, राइट? रेगुलर तो हो रहे हैं, आ रहे हैं। आप एक खुश हो जाते हैं कि ओके आ रहे हैं, आई एम हैप्पी, I'm bleeding every month, but those are pill periods. That is not the solution. और फिर कुछ मासूम लेडीज मुझे ये बोलती हैं हम तो खा रहे हैं, पीरियड हो रहे हैं, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही। वो कॉन्ट्रासेप्टिव गोलियां होती हैं, वो बच्चा रोकने की गोली होती है, प्रेगनेंसी रोकने की गोली होती है। फिर आप वो गोली छोड़ देते हैं। फिर आपको एहसास होता है कि मैंने तो बहुत अरसे खा ली। आप वो गोली छोड़ देते हैं। जब आप वो गोली छोड़ देते हैं, बैक टू स्क्वायर वन। 1 महीने पीरियड्स आ जाते हैं क्योंकि गोली का असर होता है। उसके बाद पीरियड्स बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा आपको हो जाती हैं। ओव्यूलेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है क्योंकि आपने सारी साइकिल ख़राब हो गई। प्रॉब्लम इतना सा था, अब इतना बढ़ गया। फिर क्या होता है दूसरी सूरत हाल में? फिर आप दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं चलो जी आ जाओ। एंड आई एम नॉट सेइंग ऑल द डॉक्टर्स आर बैड, ऑफ कोर्स अल्लाह के बाद वही हमें बचाते हैं, लेकिन सारे तो नहीं एक्सपर्ट होते ना। हर फील्ड में कुछ ना कुछ एक्सपर्ट होते हैं। फिर वो आपको लेट्रोजोल और क्लोमिट फिर लगा देते हैं। कभी क्लोमिट देते हैं, कभी लेट्रोजोल देते हैं। देखिए साइंस और मेडिसिन और WHO जिसको आप उसको मानते हैं, एक लिमिट होती है इन गोलियों को लेने की। अगर आप इस लिमिट से ज्यादा लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आते हैं। आप लीजिए एक दफा साइकिल इसकी करिए, व्हाई नॉट? हम भी लेते हैं, बीमार होते हैं तो गोली ही लेते हैं ना, लेकिन अगर आपको असर नहीं करती तो आप छोड़ देते हैं। आप लोग लेते चले जाते हैं। उसकी कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि आप लोग अपनी ओवरीज को स्टिम्युलेट करते हैं कि चलो तुक्का लगाते हैं। बेसिकली आप तुक्का लगा रहे हैं, चलो क्या पता कोई एग निकल आए। अब प्रेगनेंसी तुक्के से नहीं होती। खा खा के गोलियां, अंडे खारिज होते रहते हैं। दोनों अंडे दानियों में से, दोनों ओवरीज में से आपके एग खत्म हो जाते हैं। जब बिल्कुल मिनिमम रह जाते हैं फिर डॉक्टर कहते हैं आ जाओ ओव्यूलेशन इंडक्शन करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और एग खत्म हो जाते हैं। फिर एग खत्म हो जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं आप तो नेचुरल कर नहीं सकती, आप आ जाइए IVF करने के लिए। अब आपका AMH बिल्कुल लो हो गया। AMH कितना होना चाहिए? 8 to 4 अकॉर्डिंग टू द एज। फिर डॉक्टर कहते हैं आ जाओ हम आके आपका वो IVF कर लेते हैं। फिर आप लोग उधार लेके, किसी से लेके, कर्जा लेके, अगर तो आप बहुत ज्यादा रईस है माशाल्लाह तो बहुत अच्छी बात है, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट करते रहते हैं। सबसे पहले एक बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए आप लोगों को चाहिए अपने आप को ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले डू सम रिसर्च। अगर आपके पास टाइम नहीं है अपने हस्बैंड को बोलिए, क्योंकि उसकी हार्ड अर्न मनी आप लगा रहे हैं। आई हैव नथिंग अगेंस्ट IVF. There are people who are eligible for IVF, but not everybody is eligible for IVF. When your eggs are minimum, when your eggs are low, जब आपने अपनी अंडे दानी की शामत कर दी है, उसमें क्या स्ट्रेंथ रहेगी? कमजोर अंडा, कमजोर स्पर्म क्या बच्चा बनाएगा? कुछ भी नहीं बनाएगा। उसी के साथ हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, बाहर के मुल्क में रिवाज, इट्स इलीगल। आप खराब एग के साथ, लो AMH के साथ नहीं करते। वो पहले ही कह देते नहीं जी इट्स रिस्की, यू नॉट गोना गेट द रिजल्ट। बट बाहर के छोटे मुल्कों में, अपने नाम नहीं ले रही, फिर लोग पीछे पड़ जाते हैं, हमारे मुल्क के बारे में बोलते हैं। मैं भी खैर उसी मुल्क की हूँ। जो गलत है सो गलत है। IVF कर लेते हैं। खराब अंडा के डेड अंडे का क्या बच्चा बनेगा? वो ऊपर ही मर जाता है, या तो फिर रख के 3-4 दिन कहते हैं बिल्कुल हुआ ही नहीं। और आपको क्या पता वो अच्छा एग डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे। तो ये चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी। यही होता है मर्दाना स्पर्म के पास। IUI कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं है IUI क्या होता है। एग लेते हैं जैसा भी होता है और स्पर्म लेते हैं जैसा भी होता है, आपकी एक ट्यूब के ऊपर रख देते हैं।
اب وہ جائے نیچے یا نہ جائے وہ ان کی مرضی ہے. تو اس کے لیے پیسے ضائع کرنے سے بہتر ہے اپنی جان کو خود ٹھیک کریے. ہم تو آپ کو سمجھانے کے لیے بیٹھے ہوئے سائنٹیفک چیزوں کے ساتھ. گوگل بھرا پڑا ہے, ہمیں نہیں مانتے آپ گوگل کو مانیے, لیکن اپنا نقصان مت کریے, اپنے انڈے مت ختم کریے. اور 15% تو سالانہ ویسے ہی ایگ ختم ہو جاتے ہیں. اور جوانی میں قدرت کی بات ہے, we all are born with our eggs. اور ہر سال جب ہم پیوبرٹی, جوانی میں, ٹین ایج میں, وہ اچھے والے ایگز ریلیز ہوتے رہتے ہیں. جب ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اچھے والے ایگ ریلیز ہوں تو گڈ ایگز آر ریلیز. اور جیسے ہی ہم بڑے ہوتے رہتے ہیں بیکار ایگ رہ جاتے ہیں, آلریڈی وہ نیچر وائز ہی بیکار ہیں. اس وجہ سے اپنے ایگ کو سنبھال کے رکھیے. یوز یور ایگز وائسلی, جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنا پیسہ بچا کے رکھو, سمجھداری سے خرچ کرو, اپنے انڈے بھی سمجھداری سے خرچ کریں. Anything that you want me to help you with, we work on we don't guarantee کہ کوئی گارنٹی آپ کو نہیں دے سکتا آپ کا AMH بڑھے گا. وہ اللہ نے آپ کو بنا کے دیے تھے, وہ ختم ہو گیا. اب جو بچے ہیں اس پہ کام ہو کے آپ پریگننٹ ہو سکتی ہیں انشاءاللہ. بہتوں کی ہم نے مدد کی ہے, اللہ کا بہت کرم میں. بڑی محنت کرتے ہیں جی, بڑی محنت, تھک جاتے ہیں کر کر کے. اس میں سے رزلٹ ہمیں ملتے ہیں کیونکہ لیڈیز بھی ہمارے ساتھ ساتھ محنت کرتی ہیں. اگر آپ کو کسی میری ویڈیو بہت لمبی ہو گئی, اگر میری ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ ہو اور اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں, میرا نمبر نیچے آ رہا ہے, ضرور مجھ سے رابطہ کریے. ٹل دین یو گائز ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.